हेलो दोस्तों, नियति पीसीएस क्लासेज में आप लोगों का स्वागत है। मैं हूं कमलकांत और अभी हम बात करेंगे बीपीएससी के संदर्भ में। अभी जो छात्रों के बीच सबसे बड़ा प्रश्न बना हुआ है वह है बीपीएससी 17वीं। बीपीएससी 17वीं को लेकर जो आयोग ने स्पष्टीकरण दिया है उसको लेकर छात्र स्तंभ हैं। आखिर बीपीएससी चाहती क्या है? बीपीएससी एक तरफ तो कहती है कि ये सारे घटनाक्रम के पीछे कुछ कोचिंग संस्थान, कुछ सोशल मीडिया का हाथ है, लेकिन अगर आयोग के घटनाक्रम को देखें तो यह स्पष्ट होता है कि इसके लिए कहीं न कहीं बीपीएससी खुद दोषी है। बीपीएससी के द्वारा कोचिंग संस्थानों को मीटिंग के लिए बुलाया गया था और मीटिंग के बाद जो स्थितियां उत्पन्न हुई जिसमें नॉर्मलाइजेशन की बात की गई थी। नॉर्मलाइजेशन का मुद्दा इसलिए भी चर्चा का केंद्र रहा क्योंकि आयोग के अंदर खुद ये बोला गया था कि एक शिफ्ट में भी अगर परीक्षा हुआ तो 2-3 तरह के प्रश्न सेट किए जाएंगे। तो ऐसे में आयोग जो अपना पल्ला झाड़ रहा है कि हम ऐसी कोई भी चीज़ें करने नहीं जा रहे थे, तो ये तो पब्लिक डोमेन में है कि आप लोगों ने विभिन्न शिक्षकों को बुलाया था, शिक्षकों के लिए मीटिंग थी, उसमें नॉर्मलाइजेशन की बात आप लोगों ने किया था। आज जब 200 से अधिक छात्र घायल हुए हैं और मानसिक रूप से जो है कि हजारों की संख्या में प्रभावित हैं छात्र, तो आप कहते हैं कि हम परीक्षा 13 दिसंबर को ही लेंगे। एक बात हम मान भी लेते हैं कि ये भ्रम की स्थिति छात्रों में बनी कि नॉर्मलाइजेशन किया जाएगा, लेकिन आपने इसका स्पष्टीकरण क्यों नहीं दिया? आप पुलिसकर्मी को, पुलिस डिपार्टमेंट को ये सूचना दिए कि हमको सुरक्षा चाहिए। क्या बिहार में कोई आतंकी समूह आयोग के पास आंदोलन करने वाला था? क्या बिहार में कोई ऐसे गिरोह जो है कि वहाँ पर शामिल थे स्टूडेंट के बीच जो कि आपको हिंसा करते, पथराव करते, कुछ ऐसी गतिविधियाँ होने वाली थी? बिल्कुल नहीं, यह शांतिपूर्ण आंदोलन था। और 200 से अधिक छात्र घायल होने के बाद एक भी पुलिसकर्मी को चोटें नहीं आना, इस तरह से शांतिपूर्ण आंदोलन का चलना ये सिद्ध करता है कि सभी छात्र की एक ही मांग थी कि आप नॉर्मलाइजेशन को हटाइए, जो छात्र रजिस्ट्रेशन किए हैं उनको फिर से भरने का मौका दीजिए और बीपीएससी की तिथि को कुछ दिनों के लिए आगे बढ़ाया जाए। लेकिन जिस ढंग से आपका स्पष्टीकरण है ये पूरे देश को शर्मसार करने वाला है। पूरे देश में बीपीएससी की छवि जो है खराब हुई है और बिहार का मजाक बन रहा है। दिल्ली में मुखर्जी नगर में स्टूडेंट ने जिस तरह से कैंडल मार्च किया और सभी छात्र की मांग है अभी कि आप जो है कि बीपीएससी का डेट आगे बढ़ाइए। कल का जो आंदोलन हुआ जिसमें 20,000 से अधिक संख्या में छात्र शामिल हुए, क्या वो सभी छात्र जो है कि आपको लगते हैं कि वो सीरियस स्टूडेंट नहीं है? इस तरह की आपकी जो टिप्पणी है वो कहीं ना कहीं दर्शाती है कि जो बीपीएससी है उसके अंदर कुछ न कुछ तो चल रहा है। बीपीएससी की गरिमा को धराशायी करने का हक आपको किसने दिया? आपका जब मीटिंग हुआ टीचरों के साथ उसमें सचिव महोदय, अध्यक्ष महोदय सभी शामिल थे। आज जो है कि कहा जा रहा है कि इसके लिए स्टूडेंट लीडर दोषी हैं। दिलीप जी को जो है कि कोर्ट बुलाया गया है, उन पे सुनवाई होगी। आप इसके लिए दोषी हैं। आपका जो डिसीजन मेकिंग है यह दर्शाता है कि आप छात्र को दमनकारी मानसिकता के दृष्टिकोण से देखते हैं। बीपीएससी को अभी भी थोड़ी बहुत शर्म है, थोड़ी बहुत उसको अपने आप में गरिमा बचाना है, तो बीपीएससी 70 की तिथि को, 17वीं बीपीएससी की तिथि को आगे बढ़ाए और इसके लिए स्पष्ट रूप से निर्देश दिया जाए और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनको फॉर्म भरने का मौका मिले। क्योंकि जिस तरह से देश के अंदर पूरी छवि बीपीएससी की खराब हो रही है और बिहार सरकार की छवि साथ में खराब हो रही है, बिहार सरकार को भी चाहिए कि इस मुद्दे पर हस्तक्षेप करे, क्योंकि यह राज्य के गरिमा का प्रश्न है, यह राज्य के सभी छात्रों के भविष्य का सवाल है। निश्चित रूप से मैं मुख्यमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि इस मुद्दे पर वो खुद इंटरफेयर करें और बीपीएससी की तिथि को आगे बढ़ाया जाए और जो स्टूडेंट रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं उनके लिए पोर्टल एक बार फिर से खोला जाए, उनको फॉर्म भरने का मौका मिले। आपका सर्वर डाउन रहता है और आप कहते हैं कि सीरियस स्टूडेंट पहले फॉर्म भर देता है, ये कहाँ का न्याय है?
और निश्चित रूप से 2 दिनों के लिए आपने पहले ही अगर उन लोगों को मौका दे दिए होते तो ये विवाद ही नहीं उभरता। बीपीएससी के तानाशाही रवैये के कारण आज बीपीएससी में की तैयारी कर रहे सैकड़ों छात्र अस्पताल में भर्ती हैं। किन्हीं का पैर टूटा हुआ है, किन्हीं का हाथ टूटा हुआ है। इसके लिए आखिर दोषी कौन है, यह जवाब बीपीएससी को देना होगा। निश्चित रूप से हम छात्रों के साथ हैं और सभी शिक्षक यह मांग कर रहे हैं कि बीपीएससी को डेट को आगे बढ़ाना होगा। 17वीं बीपीएससी पर न्यायोचित फैसला छात्रों के पक्ष में सुनाना होगा और मुख्यमंत्री जी से आग्रह है कि इस मुद्दे पर तुरंत जल्द से जल्द हस्तक्षेप करें और बीपीएससी की तिथि को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद, सभी छात्रों को धन्यवाद। और एक ही बात कहूँगा कि आप लोग धैर्य के साथ अपनी मांग को रखें। निश्चित रूप से बीपीएससी की तिथि को आगे बढ़ाना होगा। ठीक है, सभी लोगों को धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगले वीडियो। थैंक यू।